नमस्ते एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बोन इंजरी। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी लाइक स्ट्रेन, कंट्यूजन, एब्रेशन, हेमाटोमा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी बोन इंजरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोन इंजरीज are of 5 to 6 type mainly. First one is a bone injury is related to generally fracture. आप बोल सकते हैं कि बोन इंजरी जितनी भी होंगी वो फ्रैक्चर से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले आएगा सिंपल फ्रैक्चर। व्हाट इज सिंपल फ्रैक्चर? a broken bone in a single part of the body in the absence of a bone is called simple fracture. अगर आपकी बॉडी में कोई से भी पार्ट में एक सिंपल फ्रैक्चर है जिसमें कोई वुड नहीं है, कोई घाव नहीं हुआ है, ओनली आपका जो है क्रैक हुआ है बोन, देन इट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। देन सेकंड वन इज कंपाउंड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज्ड एंड द बोन यूजुअली प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द टोन स्किन। इसमें कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है? द वर्ड कंपाउंड इटसेल्फ मीन्स दैट वन और टू और मोर, राइट। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होगा? आपका स्किन भी डैमेज होगा, आपका लिगामेंट भी डैमेज होगा, आपका मसल भी डैमेज होगा, और हो सकता हो बहुत से चांसेस में दैट योर बोन कम्स आउट ऑफ द स्किन। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर। थर्ड वन इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। As it is clear from its word that it is very complicated, as the name suggests, it is serious and dangerous type of injury. It is prevalent in high impact sports like high jump and pole vault. ये सबसे ज़्यादा जो इंजरी होती है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स इंजरी वो हाई जंप एंड पोल वॉल्ट जैसे गेम्स में जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हैं इनमें जनरली कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर आते हैं। जिस कॉम्प्लिकेटेड इट मीन्स दैट कि बोन जो है वो आपकी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लाइक कि वो या तो फ्रैक्चर होगी, 2-3 पार्ट में टुकड़े हो जाएंगे, या बोन विल क्रस्ट into many pieces. That also comes in the complicated fracture. Third one is stress fracture. Stress fracture, as it is clear from its word that when we give stress to any part of the body continuously over a lifespan, हम जब हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में कंटिन्यूस स्ट्रेस देते हैं उस पार्ट पर, और एक सर्टेन रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट इज देयर, तो वो स्ट्रेस अगर हम जनरली देते रहते हैं, और देन ओवरलोड इंक्रीजेस ऑन दैट मसल, ऑन दैट बोन, देन इट becomes crack or it becomes fracture, and that fracture is called stress fracture. Next one is green streak fracture. Green streak fracture, ये मैं जनरली आपको एक नॉर्मल सा व्यू दे रहा हूँ, आगे हम इसमें पढ़ेंगे तो उसमें हम डायग्राम की मदद से भी मैं आपको समझा दूंगा कि ये फ्रैक्चर क्या होते हैं। जो मेन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो फ्रैक्चर हम इसमें आगे पढ़ेंगे मेरे डायग्राम। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में एक नॉर्मल सा एक लाइन दिखेगा आपको एक फ्रैक्चर में, बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्चर होता है, हम कह सकते हैं उसको ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर बोलेंगे। नेक्स्ट इज वन इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में in which bone breaks into 3 or more pieces. कम्युनिटेड में 3 और 3 से ज़्यादा पीसेज में बोन ब्रेक हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन साइकिलिंग एंड मोटरसाइकिलिंग। साइकिलिंग और मोटरसाइकिलिंग में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर shattered or fragmented pieces of broken bone entered into another bone under the influence of an impact. इसमें इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है? जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज होती है तो उसमें जो वन बोन इंटर्स इनटू दी अनदर बोन एंड क्रश्ड इनटू मेनी पीसेस, एक बोन जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है दूसरे बोन में, एंड देन इट इंटर्स इनटू दी अनदर बोन एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इम्पैक्ट। नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। When a force is applied at a right angle to the bone, transverse fracture occurs across the bone. Transverse fracture जब हम एक फोर्स लगाते हैं राइट एंगल से, जैसे सपोज करिए ये बोन है और मैं इसमें राइट एंगल से इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, और तब जो फ्रैक्चर होगा वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा। नेक्स्ट वन इज वी हैव ऑब्लिक फ्रैक्चर। Oblique fracture, this is the slanted fracture in which occurs when a force is applied at any angle other than the right angle. ट्रांसवर्स में हम राइट एंगल से फोर्स लगा रहे थे
ऑब्लिक में हम किसी भी एंगल से फोर्स लगा सकते हैं अदर देन राइट एंगल। मैं आपको इसमें आगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाता हूँ। एक वन मोर डिसलोकेशन फ्रैक्चर इज आल्सो देयर, एक डिसलोकेशन फ्रैक्चर भी होता है, जॉइंट डिसलोकेशन आल्सो कॉल्ड लक्सेशन occurs when there is an abnormal separation in the joint where two or more bones meet. A partial dislocation is referred to as the subluxation. Dislocation are often caused by the sudden trauma on the joint like an impact or fall. जनरली इसमें लिगामेंट्स और टेंडन मसल्स और नर्व्स जो है वो इम्पैक्ट होता है इन पे। डिसलोकेशन का मीनिंग ये होता है कि अपनी जो प्लेस है उससे डिसलोकेट हो जाना बोन का, जो बोन की एक्चुअल प्लेस है। सपोज दिस इज माय शोल्डर एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज देयर। आई हैव एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इन अर्लियर आल्सो। सो बॉल एंड अ सॉकेट, आवर शोल्डर, आवर जो ह्यूमरस बोन इज एक्ट एज द socket and our shoulder bone is there as a ball. So this socket fits in this ball. सडनली कभी कभी क्या होता है, हम गलत तरीके से गिरते हैं या सडनली कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इंजरी आती है, तो दिस सॉकेट कम्स आउट ऑफ दिस बॉल। ये सॉकेट जो है वो बॉल से बाहर आ जाता है और अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है। तो जो इस जगह की जो लिगामेंट, टेंडन, मसल्स है वो रप्चर्ड हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द डिसलोकेशन फ्रैक्चर। लुक एट दिस इमेज। यहाँ पर आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये बॉल में ये सॉकेट जुड़ा हुआ है, प्रॉपरली फंक्शनेबल है, बट यहाँ पर ये जो सॉकेट है वो डिसलोकेट होकर के नीचे आ गया है। ये यहाँ पर इस रिब्स के पास में आ गई ये बोन, तो डिसलोकेट हो गया अपनी प्लेस से, राइट। यहाँ पर आपको फ्रैक्चर, जो डिसलोकेशन फ्रैक्चर है उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस फ्रैक्चर। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, इज अ फटीग इंड्यूस्ड बोन फ्रैक्चर कॉज्ड बाय द रिपीटेड स्ट्रेस ओवर टाइम। जब भी हम किसी जगह पर रिपीटेड स्ट्रेस देना चालू करते हैं, रिपीटेड स्ट्रेस देते हैं, रिपीटेड स्ट्रेस किस चीज से आएगा, रिपीटेशन ऑफ दी रॉन्ग मूवमेंट्स टू दैट बोन। हम अगर कोई सा रॉन्ग मूवमेंट कर रहे हैं और उसको ओवर लाइफ स्पैन कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा समय के लिए कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारी आदत में है, कभी कभी बाय प्रोफेशन भी होता है कि कोई चीजें ऐसी होती है जो कंटिन्यू करना होती है और वो गलत मूवमेंट करते हैं हम, तो उससे जो फ्रैक्चर आएगा वो स्ट्रेस फ्रैक्चर आएगा। एंड नेक्स्ट वन इज ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, जैसे मैंने पहले बताया था, जो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर होता है वो सॉफ्ट बोन्स में होता है। वो जनरली बहुत माइन्यूट सा फ्रैक्चर होता है, एक लाइन आपको दिखती है। तो green stick fracture is a fracture in a young soft bone in which the bone bends and break. जब भी छोटे बच्चे होते जाते हैं, इन्फेंट्स में ये चीजें ज्यादा होती है, फ्रैक्चर ज्यादा होता है, तो वो जब बोन बेंड होने की को बेंड हो सकती हो तब ये चीज होती है, बेंड्स एंड ब्रेक। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑकर्स मोस्ट ऑफन ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इन्फेंसी और चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा ये होती है। इसका मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर जो आपको ये जो ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, एक छोटा सा क्रैक आया हुआ है, जो बोन है वो बेंड हुई है, तो ये जो छोटा सा जो स्पॉट दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। मैं सभी फ्रैक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वही फ्रैक्चर एक्सप्लेन किए हुए जो आपके सीबीएसई ने जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, वो सारे फ्रैक्चर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। अदर्स जो है वो मैंने छोड़ दिए हैं इसमें। सो कम्युनेटेड फ्रैक्चर, अ कम्युनेटेड फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ ब्रोकन बोन। द बोन इज ब्रोकन इनटू मोर देन 2 और more पीसेस और 2 पीसेस। यहाँ पर देखिए बोन जो है वो 2 पीसेस में डिवाइड हो गई है और कुछ उनके छोटे छोटे पार्ट्स भी हुए हैं। तो बोन जो है जब भी 2 पार्ट में कम्युनिकेट होती है, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनेट फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स और ऑब्लिक फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स इज different fracture, oblique is different fracture. A transverse fracture is when the fracture line is perpendicular to the shaft. आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये रेडियस और अल्ना जो है, हमारी जो हाथ है उसमें 2 बोन होती हैं, इस तरफ रेडियस, इस तरफ अल्ना। तो ये जो रेडियस बोन में जो फ्रैक्चर हुआ है, ये एकदम परपेंडिकुलर हुआ है। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री एंगल के साथ ये फ्रैक्चर हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड दी transverse fracture. Now other than transverse, what is oblique? An oblique fracture is when the bone breaks, when the break is on the angle through the bone. यहाँ पर देखिए, ये जो आपको चीज दिख रही होगी, यहाँ पर ये देखिए,
ये जो आपको दिख रहा है ये एंगल में ब्रेक हुआ है, तो इट इज कॉल्ड दी ऑब्लिक फ्रैक्चर। दोनों अलग अलग है, मैंने आपको दोनों को यहाँ यहीं पर क्लियर कर दिया ताकि आपको ज्यादा डिफरेंस ना, ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, in this fracture an impacted fracture occurs when the broken ends of the bones are jammed together by the force of the injury. A fracture caused when bone fragments are driven into each other. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारी कौन सी बोन है, ये फीमर है। फीमर बोन जो हमारी थाई में प्रेजेंट होती है, फीमर बोन इज प्रेजेंट हियर। और जो दोनों बोन में जो ब्रेक आया है, जो फ्रैक्चर आया है, वो एक दूसरे की तरफ दोनों बोन जैम हो चुकी हैं, बट फ्रैक्चर इज देयर, इट इज शोन इन दिस रेड लाइन। फ्रैक्चर इज देयर caused when bone fragments are driven into each other. दोनों फ्रेगमेंट जो है वो अपने एक दूसरे के अंदर चले गए हैं और जैम हो गए हैं, then that fracture is called the impacted fracture. एक दूसरे का जो इम्पैक्ट है वो एक दूसरे में आया है। So now in the next video we will be covering about the causes of this fracture and first aid also. So हम next video में इनके causes पढ़ेंगे और first aid पढ़ेंगे।